नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। नवंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हम सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन हमारा डेली न्यूज़पेपर से बना है, चाहे वो गिरिराज पत्रिका से बना है, वो यहाँ पर जो है वो कवर किया जाएगा और हम डिटेल से हर एक क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पर समझेंगे भी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, परंतु उससे पहले देखिए जो आपके आने वाले जेबीटी के एग्जाम है, जिसका भी सिलेबस अभी आ चुका है, जेबीटी का सिलेबस भी अभी आ चुका है। बाकी टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स का सिलेबस तो पहले ही आ गया था। अभी जेबीटी का सिलेबस भी जो है वो आ गया है। तो आपने देखा होगा कि सिलेबस जो है वो आ चुका है और सिलेबस काफ़ी लेंथी है कवर करने के लिए। अगर आपने पढ़ रखा है और आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को जो है वो प्रॉपर शेप मिले, तो आप जो है वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, रेणुका ठाकुर हु रिसेंटली वॉन वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप बिलोंग टू विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली रेणुका ठाकुर हिमाचल प्रदेश के किस गांव से जो है वो संबंध रखती हैं। ना ही इनका जो है वो एग्जैक्टली जिला पूछा गया है, ना ही स्टेट पूछा गया है, यहाँ पर इनका गांव जो है वो पूछा गया है। तो ये जो है कौन से गांव से जो है वो संबंध रखती हैं, तो ये पारसा गांव से जो है वो संबंध रखती हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ये गांव जो है वो कहाँ पर आता है, कौन से जिले में आता है, तो शिमला जिले के रोहड़ू में जो है ये गांव जो है वो आता है। तो शिमला जिले से ये संबंध रखती हैं और ये जो है वो हिमाचल प्रदेश की हैं। अब जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता गया उसका ये पार्ट थी, इनका योगदान रहा। इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो इनको 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा भी जो है वो की है। तब भी ये चर्चा में जो है वो आई। अब कोई भी प्लेयर जब हिमाचल से निकलता है तो वो कौन सी खेल से संबंध रखता है, वो कौन से जिले से संबंध रखता है, वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर रेणुका ठाकुर की जो है वो बात की जा रही है। इन्होंने जो है वो ये वर्ल्ड कप का ये हिस्सा थी, तो इन्होंने जो है वो जब वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया तो इंडिया जो है वो ओवरऑल जीतकर सामने आती है। इंडिया ने जो है वो किसको हराया? इंडिया ने जो है वो साउथ अफ्रीका को जो है वो हराया है। साउथ अफ्रीका, आपने ध्यान रखना है कि इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया है और इंडिया ने पहली बार ये टाइटल जीता है, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। ये सब यहाँ से पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल एस्टेब्लाइज अ स्टेट ऑफ द आर्ट रोड सेफ्टी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर एट। तो हिमाचल प्रदेश सरकार बोलते हैं एक अत्याधुनिक सड़क सुरक्षा नियंत्रण और कमांड सेंटर स्थापित करेगी। ये कमांड सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थापित जो है वो किया जाएगा, तो ये कहा गया है कि ये कमांड सेंटर जो है वो हमीरपुर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट रोड सेफ्टी कंट्रोल कमांड सेंटर हमीरपुर में स्थापित करेगी। लगभग 30 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो आएगा। अभी थोड़ी सी जानकारी दी गई थी कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो चौड़ा मैदान शिमला से जो है वो अभी 66 यानी कि 66 पेट्रोलिंग वाहनों को जो है रवाना किया है। ये सुरक्षा वाहन प्रदेश के 10 जिलों शिमला, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, चंबा में जो है वो जाएंगे और विभिन्न थानों में जो है वो तैनात जो है वो किए जाएंगे। तो ये जो है वो कहा गया था, तो यहीं पर ये चर्चा का विषय भी आया। यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट भी बना कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो हमीरपुर जिले में जो है वो सड़क सुरक्षा नियंत्रण एवं कमांड सेंटर जो है वो स्थापित किया जाएगा। अब क्या जो है वो मोटिव रखा गया है, किस तरह के कमांड सेंटर बनाए जा रहे हैं ताकि सड़क दुर्घटनाओं को जो है वो कम किया जा सके, यातायात जो प्रणाली होती है उसको जो है वो विकसित किया जा सके, जो जाम लगता है उन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सके। बाकी पुलिस को एडवांस करना है, जो परिवहन विभाग हैं, लोक निर्माण विभाग हैं, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अधोसंरचना विभाग निगम है, इन सबको जो है वो सुदृढ़ करना जो है वो ऐसे जो है वो इनका एम जो है वो होता है। तो इसीलिए इस तरह के जो है वो काम जो है वो किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द फेज 2 ऑफ जाइका ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ODA प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जाइका की बात जो था वो की गई थी कि जाइका का जो है, बोलते हैं जाइका का ये सेकंड फेज है। सेकंड फेज जो है वो है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का। बोलते हैं ये जो है वो कितने जिलों में जो है वो लागू किया जाएगा, तो ये कितने जिलों में जो है वो लागू किया जाएगा, ये हिमाचल के 12 के 12 जिलों में जो है वो लागू किया जाएगा। ऑप्शन इसका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जो है ये लागू जो है वो किया जाएगा। अगर आप बात करें फेज 2 की जाएगा ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोजेक्ट की, तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो लागू किया जाएगा। इसकी आउटले जो है वो कितनी है, 1010.1 करोड़ जो है वो इसकी असिस्टेंस है। ये कितने टाइम पीरियड इसका रहने वाला है, 9 साल का टाइम पीरियड इसका रहने वाला है। एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया गया है। इसे
सेकंड फेज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको जाइका बोला गया, जाइका किसको बोला गया, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी को बोला गया। ये जो एक साइन हुआ था MOU, ये कब हुआ था, ये 26 मार्च 2021 को जो था वो हुआ था। अभी 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए जो है वो 50 करोड़ रुपए का प्रोविज़न जो है वो यहाँ पर रखा गया है। इसके तहत जो है क्या क्या डेवलप किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होगी, जैसे कि माइनर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम हो गया, फार्म एक्सेस रोड हो गए, सोलर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग हो गई, ये सब किया जाएगा। फार्मिंग सपोर्ट हो गई, जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो गए, इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर स्टाफ एंड वेजिटेबल प्रमोशन, सीड प्रोडक्शन डेमोन्स्ट्रेशन फार्म हो गए, वैल्यू चेन एंड मार्केट डेवलपमेंट कंपोनेंट हो गए और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कंपोनेंट हो गए। वो सब जो है वो इसके तहत जो है वो विकसित किए जाएंगे। तो जाइका क्या है, जाइका का फेज़ 2 कितने जिलों में किया जाएगा, इसकी कितनी आउटले है और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कितना आवंटित किया गया, वो सब यहाँ से जो है वो पता चल गया। इतना सब आप यहाँ से जो है वो ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग विल लीड इंडिया इन 2025 वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप। तो बोलते हैं कि 2025 का जो महिला कबड्डी विश्व कप वो होने जा रहा है, बोलते हैं भारत की अगुवाई जो है वो कौन करेगा। तो भारत की अगुवाई की जाएगी रितु नेगी के द्वारा। रितु नेगी का नाम इंपॉर्टेंट क्यों है, रितु नेगी का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हिमाचल की प्लेयर हैं। हिमाचल के कौन से जिले से जो है ये संबंध रखती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रितु नेगी जो है कबड्डी की प्लेयर हैं और हिमाचल प्रदेश के जो है वो सिरमौर जिले से जो है ये संबंध रखती हैं, इसलिए जो है वो रितु नेगी का जो है वो नाम इम्पोर्टेंट है। और ये जो है वो पहले भी इंडियन टीम की जो है कैप्टनशिप जो है वो कर चुकी हैं। अगर हम बात करते हैं कि इनको कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है, तो इनको जो है वो अर्जुन अवार्ड जो है वो दिया जा चुका है। रितु नेगी को अर्जुन अवार्ड जो है वो कौन से ईयर में जो था वो दिया गया था, अर्जुन अवार्ड इनको जो है वो 2024 में जो था वो दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, रितु नेगी को मिला है, कौन से ईयर मिला है, कौन से ईयर में मिला है, ये 2024 में जो है वो इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। रितु नेगी के साथ ही, रितु नेगी तो कैप्टनशिप करेंगी, कप्तानी ये विश्व कप में करेंगी भारत की, परंतु बोलते हैं इसके साथ ही जो है वो हिमाचल की 5 खिलाड़ियां टोटल ऐसी हैं, 5 खिलाड़ी हैं ऐसे जो यहाँ पर भाग लेंगे। रितु नेगी हो गया, पुष्पा राणा हो गया, साक्षी शर्मा हो गया, चंपा ठाकुर हो गया और भावना हो गया। ये सभी जो है वो कबड्डी टीम का जो है वो हिस्सा है, ये सभी महिला कबड्डी टीम का हिस्सा है। हिमाचल की ये सारी की सारी प्लेयर्स हैं। और अब यहाँ पर जो पुष्पा एक प्लेयर आती हैं, पुष्पा राणा, चंपा ठाकुर, भावना, ये 3 प्लेयर जो है वो भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए जो है वो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस धर्मशाला में जो है वो अभ्यास करती हैं। रितु नेगी हो गया, साक्षी हो गया, ये धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर जो है ये खेलती हैं। तो रितु नेगी को जो है वो कप्तान बनाया गया है और पुष्पा राणा जो है ना, पुष्पा राणा, इनको जो है वो उप कप्तान जो है वो बनाया गया है। तो ये उप कप्तान होंगी, ये भी ध्यान रखना है, ये उप कप्तान जो है वो बनाई जाएंगी। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं व्हाट इज द एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ सोंगटोंग कड़छम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं सोंगटोंग कड़छम पन बिजली परियोजना की जो अनुमानित क्षमता है वो कितनी है। ये जो सोंगटोंग परियोजना है ये भी गिरिराज पत्रिका में आई थी, क्यों आई थी वो भी हम जानेंगे, परंतु इसकी जो एस्टिमेटेड क्षमता है वो पूछी गई है यहाँ पर कितनी है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 450 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये निर्देश दिए गए हैं अभी कि सोंगटोंग परियोजना का कार्य जो है वो जल्द पूरा किया जाए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जो है वो निर्देश दिए हैं कि ये जो 450 मेगावाट की सोंगटोंग परियोजना बन रही है इसका काम जो है जल्दी से जल्दी किया जाए। दिसंबर 2026 तक पूरा करने का टारगेट जो है वो रखा गया है। इस परियोजना के तहत 60% से अधिक, इस परियोजना का जो है ना वो 60% से अधिक कार्य जो है वो अभी तक पूरा हो चुका है। बाकी का कार्य जल्दी से जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं। अब इसी आर्टिकल में ना कुछ और परियोजनाएं भी आई थी, जैसे कि 130 मेगावाट की कसांग 2 और कसांग 3 परियोजना आई थी। 48 मेगावाट की जो है वो छांजू आपने ध्यान रखना है, ये 48 मेगावाट की परियोजना है। 40 मेगावाट की रेणुका जी परियोजना जो था वो आई थी। 191 मेगावाट की थाना पलाऊ परियोजना जो था वो आई थी। ये परियोजनाएं भी जो है वो चर्चा में आई क्योंकि इनका कार्य भी जो है वो प्रगति पर है। इन परियोजनाओं के साथ जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वो एक
1 मेगावाट का जो है वो हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो बनाया जा रहा है नालागढ़ में, उसका भी जो है उसकी समीक्षा भी की गई और कहा गया कि इस परियोजना को जून 2026 के अंत तक जो है वो पूरा किया जाए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है वो अगले वर्ष तक जो है वो देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने जो है वो जा रहा है। मतलब हिमाचल प्रदेश ने ये टारगेट रखा है कि वो जो है वो अगला साल यानी कि 2026 तक, मार्च 2026 तक जो है वो हरित ऊर्जा राज्य जो है वो बन जाएगा। ये टारगेट जो है वो हिमाचल प्रदेश ने रख रखा है। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो है वो अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से ये परियोजनाओं के कदम भी एक हैं। और यहाँ से ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि जो हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है नालागढ़ में, वो जो है वो 1 मेगावाट का जो है वो संयंत्र है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी अपकमिंग HPRC के TGT और JBT एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो आपके पास बड़ा ही लिमिटेड समय है, परंतु आपके पास बड़ा ही एक्यूरेट समय है अभी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का। अपनी कमियों को एनालाइज कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। TGT का एग्जाम शेड्यूल आ चुका है, TGT मेडिकल नॉन मेडिकल का। अब TGT आर्ट्स का और JBT का शेड्यूल भी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, जितना जल्दी हो सकता है अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप देने की, फाइनल टच देने की कोशिश जो है वो करें, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है वो तैयारी चली हुई है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर शेप देने के लिए टाइम जो है वो बचा हुआ है। अगले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। क्वेश्चन में बोलते हैं एन इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इज बीइंग एस्टेब्लाइज्ड दैट। तो बोलते हैं कि एक एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ पर जो है वो स्थापित किया जाएगा। एक्वा पार्क स्थापित करने की बात कही गई थी। ये एक्वा पार्क जो है वो कहाँ पर, नदौन में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नदौन में 25 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये एक्वा पार्क जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक्वा पार्क की, जब हम बात कर रहे हैं एक्वा पार्क में क्या होगा। इस पार्क में जो है वो विभिन्न प्रजातियों की मछलियों को जो है वो तैयार किया जाएगा। उनकी हाईब्रिड जो बीज होगा उनका, वो यहाँ पर जो है वो उत्पन्न जो है वो किया जाएगा। अब देखिए एक्वा पार्क का तो पता चल गया कि मछलियों से रिलेटेड ये पार्क है, तो ये आपने ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन बेसिक सा पूछा जाता है कि नदौन जो है वो हमीरपुर जिले में आता है, ये कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो नदौन ब्यास नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ शहर है। तो नदौन का भी पता चल गया कि ये कौन सी नदी के किनारे है, ये ब्यास नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। अब हम यहाँ पर ना थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। अलग अलग आर्टिकल आए थे, जहाँ पर एक आर्टिकल आया था उसमें कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन एंटरप्राइजेज स्किल एंड वोकेशनल स्टडीज जो है वो स्थापित की जाएगी। अब ये स्थापित करने के लिए बिलासपुर जिला के घुमारवीं में जो है वो विचार किया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखें कि पहली जो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है हिमाचल प्रदेश की, वो जो है वो बिलासपुर के घुमारवीं में बनाने का विचार जो है वो उसके ऊपर किया जा रहा है। ठीक है, जब फाइनल जो है वो सैंक्शन हो जाएगा, जगह पता चल जाएगी कैसे बनेगी, कहाँ पर बनेगी, क्या होगा, तब जो है वो आगे फर्दर इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बिजली महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड नियर। तो बोलते हैं कि बिजली महादेव मंदिर किसके पास जो है वो स्थित है। बिजली महादेव मंदिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के पास स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बिजली महादेव मंदिर क्यों चर्चा में था? बिजली महादेव मंदिर से जो है वो रोपवे बनाया जा रहा है। अब इस रोपवे का काफ़ी विरोध जो है वो किया जा रहा है। अब देखो, विरोध होना भी लाजमी है, क्योंकि रोपवे बनने से जो है ना बहुत सारे जो है वो पेड़ काटे जाएंगे। पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, परंतु साथ में यहाँ से जो है वो लोकल लोगों को जो रोजगार मिलता है वो रोजगार भी यहाँ से चला जाएगा। अभी बहुत सारे टैक्सी वाले टैक्सियों में लेकर लोगों को जाते हैं, तो रोजगार जुड़ा हुआ है, टूरिज्म के लिए अट्रैक्शन है। जब रोपवे बन जाएगा तो काम बड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, ठेके वाला काम एक तरह से जो है वो चल पड़ेगा, और एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचेगा वो अलग से है। सबसे बड़ा कंसर्न तो एनवायरनमेंट को जो नुकसान पहुंचेगा उससे है। और चर्चा में आने का विषय ये है कि देव समाज जो है ना, देव समाज ने बिजली महादेव का जो रोपवे बन रहा है इसका विरोध किया, और जो हिमाचल प्रदेश से जगत प्रकाश नड्डा है उनके समक्ष जो है वो अपना पक्ष जो है वो रखा। अब देखिए पूरी बात क्या है, पूरी बात इस तरह से है कि अब जो है वो देव संसद में भी ये डिसाइड किया जा चुका है कि ये रोपवे ना बनाया जाए। अब ये देव संसद है क्या? अभी देखो, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर में है माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में यहाँ पर जो है एक देव संसद हुई। देव संसद को जो है वो जगती बोला जाता है।
जगती जो है वो यहाँ पर आयोजित की गई और इस जगती में देवी देवता आते हैं। देवी देवताओं ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया है कि यहाँ पर जो है रोपवे नहीं बनना चाहिए। प्रस्ताव पूरी तरह से जो है वो नकार दिया गया है। और अब जो है वो ये जो यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों का कहना है कि 3 सदस्यीय कमेटी जो है इस पूरी स्थिति को लेकर जो है प्रधानमंत्री के साथ मिलेगी और प्रधानमंत्री को जो है वो पूरी स्थिति से जो है वो अवगत जो है वो कराया जाएगा। ठीक है, इस रोपवे का विरोध काफ़ी टाइम से जो है वो हो रहा है और हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि होना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द माता चिंतपूर्णी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच तहसील ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कि माता चिंतपूर्णी जी का मंदिर जो है वो कौन सी तहसील में जो है वो स्थित है। वैसे तो आपको पता है कि ऊना जिले में जो है वो माता चिंतपूर्णी जी का मंदिर जो है वो है। अब बोलते हैं ये कौन सी तहसील में जो है वो स्थित है, तो ऊना की जो है वो अंब तहसील में जो है ये आता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो, हिमाचल प्रदेश को देवी देवताओं की भूमि जो है वो कहा जाता है। सनातन के अनुसार अगर हम माने तो 33 कोटि देवी देवताओं से जो है वो विभूषित एवं सुरक्षित हिमाचल प्रदेश को जो है वो कल्चरल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट जो है वो माना गया है। माता चिंतपूर्णी का मंदिर जो है वो यहाँ पर है। ये बड़ा ही बड़ा मंदिर है और सारा साल माता चिंतपूर्णी जी के दरबार में जो है वो देश भर से जो है वो लाखों हजारों लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो माता का आशीर्वाद लेने के लिए जो है वो आते हैं। अब इसका ये जो संबंध है माता चिंतपूर्णी मंदिर की स्थापना का, ये शिव पुराण में महाकथा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जब सती भगवती जगदम्बा ने शरीर यज्ञ में जो है वो भगवान भोलेनाथ का अपमान ना सहते हुए जो है वो आहुति अपने शरीर की यहाँ पर दे दी थी, तो भगवान भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया था। सती के शरीर को लेकर भगवान सदाशिव हिमालय किन्नर कैलाश से देवभूमि हिमाचल में शांति की अभिलाषा से जो है वो विचरण कर रहे थे। सती के शरीर के जो अंग थे वो जहां जहां पर गिरे वहां पर शक्तिपीठ बनाए गए। माता सती का जो है वो मस्तक जहां पर गिरा वहां पर चिंतपूर्णी जो है वो चिंतपूर्णी मंदिर जो है बनाया गया, या फिर उसको चिंतपूर्णी जो है वो कहा। माता सती जो है वो यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान हो गई। चिंतपूर्णी शक्तिपीठ यहाँ पर बन गया। आदि शक्ति सती का जो है वो सिरांश प्रसिद्ध महातीर्थ शक्ति स्थल श्री छिन्न मस्तिका धाम में जाकर गिरा और युगांतरों तक भगवती जगदम्बा आदि शक्ति अपने आराध्य देव भगवान भोलेनाथ संग यहाँ पिंडी रूप में भी जो है वो उपस्थित रही। अब बोलते हैं माता चिंतपूर्णी ने जो है वो संसार में आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक संतापों से मुक्ति दिलाने के लिए जो है वो अपने भक्त को चुना। भक्त का नाम था भक्त माईदास। भक्त माईदास को जो था वो चुना गया था। भक्त माईदास अपने वंशजों से जो है वो परित्यक्त होकर यहाँ विचरण कर रहे थे। यहाँ पर एक छपरोह गांव है, वहाँ की ये बात है। छपरोह के वट वृक्ष के नीचे आराम करते हुए माता चिंतपूर्णी जी ने जो है वो दृष्टांत दिया कि यहाँ पर उनका पिंडी रूप अवस्थित है, जिसको स्थापित कर जो है वो निकट शिव सरोवर के जल से स्नान करा स्थापित यहाँ पर किया जाए। भक्त माईदास जी ने माता के आदेश का जो है वो पालन किया और माता चिंतपूर्णी के अलौकिक प्रभाव से जो है वो चिंतपूर्णी माता के पावन स्थल पर जो है वो भव्य मंदिर का जो है वो निर्माण भी फिर किया गया। तो ये सब बातें जो है वो हैं चिंतपूर्णी माता के मंदिर में। अब कहते हैं कि भक्तों की मनोकामनाओं को जो है वो माता चिंतपूर्णी जो है वो माता पूरी करती है। और कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते भी हैं कि कई बार किसी ने एक किलो सोने का, कई बार 10 किलो सोने का मुकुट जो है वो यहाँ पर भेंट जो है वो किया। तो वो लोगों की श्रद्धा है, क्योंकि माता का आशीर्वाद जो है साक्षात रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अब हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम कब लागू किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश का ये जो लोकायुक्त अधिनियम था ये कब लागू किया गया था। ये 1983 में जो था वो लागू किया गया था। दूसरे में बोलते हैं गिरी जल विद्युत परियोजना जो है वो उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। गिरी परियोजना के बारे में हम पहले भी पढ़ रहे थे कि ये 40 मेगावाट की परियोजना है और इस परियोजना को जो है वो रेणुकाजी बांध परियोजना के नाम से जो है वो जाना जाता है। ऊपर जब परियोजनाओं के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि रेणुकाजी बांध परियोजना
परियोजना कितने मेगावाट की है, तो ये 40 मेगावाट की जो है वो परियोजना है, 40 मेगावाट की परियोजना है। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस है वो कौन थे, वो जस्टिस जो है वो मिर्जा हिमदुल्ला बेग थे। ठीक है जी। अभी प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है वो आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे, जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। कई बार इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करवा चुका हूँ। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक आभूषण जो ब्रागर यहाँ पर दिया गया है ये क्या है। ब्रागर जो है वो कहाँ का गहना है, कहाँ पर महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, तो ब्राग जो है वो कान का गहना जो है ये है, कान का गहना ये है, कान का गहना ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं महिला एवं एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है, तो ये भारत के द्वारा ही जो है वो जीता गया है, महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप। आगे बोलते हैं फ्लैश लाइट किसकी रचना है, तो फ्लैश लाइट की बात करें तो ये सुशांत चोई की रचना है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है ओविस मेष किस पशु का वैज्ञानिक नाम है, तो ओविस मेष जो है वो भेड़ का जो है वो वैज्ञानिक नाम जो है वो आता है। अगर हम भेड़ यानी कि शीप की बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में ना शीप ब्रीडिंग फार्म भी जो है वो आते हैं। शीप ब्रीडिंग फार्म हिमाचल प्रदेश में कहाँ कहाँ पर जो है वो आते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो भेड़ प्रजनन केंद्र हैं वो एक शिमला के जियोरी में है, हमीरपुर के ताल में है, चंबा के सरोल में है और किन्नौर के कड़छम में जो है ये शीप ब्रीडिंग फार्म है। तो कई बार बेसिक सा क्वेश्चन बन जाए कि शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पर है या फिर मैच करने को पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर है। आगे बोलते हैं उच्च शैक्षणिक संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग 2025 के अनुसार शीर्ष शोध संस्थान कौन सा है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में ये है और ये जो है वो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में है। अगर हम अखिल भारतीय रैंकिंग 2025 में शीर्ष शोध संस्थान जो है वो देखेंगे। आगे बोलते हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है, तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष जो है वो विवेक गुप्ता है। विवेक गुप्ता का नाम जो है वो ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और जीके का क्वेश्चन देखो, जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो बनता है कि पहला न्यूज़पेपर जो है वो कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया का कौन सा है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि जो पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था वो बंगाल गैजेट पब्लिश हुआ था। बंगाल गैजेट जो है वो 1780 में पब्लिश हुआ था और इसको किसने पब्लिश किया था, इसको जो है वो जेम्स अगस्टन हिकी के द्वारा जो था वो पब्लिश जो था वो किया गया था। ये पहला न्यूज़पेपर था। आगे बोलते हैं वर्ष 2025 में भूपेन हजारिका के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया था, तो बोलते हैं कि 2025 में भूपेन हजारिका के सम्मान में जो है वो कितने रुपए का सिक्का, 100 रुपए का सिक्का जो है वो जारी किया गया था। तो भूपेन हजारिका के बारे में ध्यान रखें। भूपेन हजारिका जो है वो एक सिंगर रह चुके हैं और ये जो है वो असम से जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी जो है वो रह चुके हैं, एमएलए असम से रह चुके हैं। आगे बोलते हैं वैदिक काल से संबंधित अनुष्ठानिक यज्ञों के सूत्रों का संग्रह किस वेद में निहित है, तो ये यजुर्वेद में जो है वो मेंशन किया गया है। हमारे पास अलग अलग वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपने ध्यान रखना है कि यजुर्वेद में जो है वो यजुर्वेद में यज्ञों के सूत्रों का संग्रह जो है वो है, तो यजुर्वेद इंपॉर्टेंट हुआ। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो कौन था, तो विजयनगर का अंतिम शासक जो है वो श्रीरंग तृतीय जो था वो इसका अंतिम शासक था। और विजयनगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन में बोला गया है भारत की एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 विजेता टीम में हिमाचल की बेटी का क्या नाम है, तो हिमाचल की बेटी का नाम रेणुका सिंह ठाकुर हमने पहले ही पढ़ लिया है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में भारत के किस राज्य में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है, तो नेहरू ट्रॉफी ये होती किससे है, एक बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये बोट रेस से संबंधित होती है और ये केरल में जो है वो आयोजित की जाती है। 3 क्वेश्चन हुए कि ये कहाँ पर होती है, नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है, बोट रेस से संबंधित है और बोट रेस से कौन सी ट्रॉफी है, वो नेहरू ट्रॉफी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र आकांक्षी जिला जो है वो कौन सा है।
आपके पास 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, आपने जो है वो कमेंट करके जो है वो अपना आंसर जो है वो बताना है। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tollexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।